जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए एक और टॉपिक खतरनाक आप लोग के बीच लेके आ चुका हूँ। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक होने वाला है। सो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट को लेके आ चुका हूँ। ट्रिकोनोमेट्री के बहुत प्यारा सा टॉपिक है क्वाड्रेंट, और ऐसा टॉपिक है जो सबको कन्फ्यूजन होता है। इसमें मैक्सिमम लोग इस टॉपिक को ध्यान समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज आप लोग को प्रॉमिस दिलाता हूँ कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन इस क्लास देखने के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा इस टॉपिक को आज आप लोग के बीच रख रहा हूँ जो शायद कभी इस लाइफ टाइम में कभी इस टॉपिक को भूल पाइएगा आप लोग। इसीलिए इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सीधा चलते हैं ट्रिकोनोमेट्री के एक बहुत प्यारा सा टॉपिक क्वाड्रेंट आप लोग के बीच रख रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है। सो क्वाड्रेंट इतना सारा हर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज नहीं चेंज, नेगेटिव साइन क्या होता है, 90 में क्या होता है, हर किसी को इसमें कन्फ्यूजन होता है। इस क्लास के बाद कभी भी आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस क्लास को ध्यान से एक बार सिर्फ देखें, शुरू से अंत तक एक बार ध्यान से देखें। एकदम कभी नहीं, मैं आप लोग प्रॉमिस देना तो कभी नहीं भूल पाइएगा इस टॉपिक को। तो चलिए सीधा चलते एकदम ध्यान से सिर्फ देखिए। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट को। चलते हैं इसको, इसमें क्या होता है इससे पहले बेसिक समझते हैं। ठीक है, बेसिक समझते हैं क्या चीज़। आज स्टार्ट क्या बोले थे, कौन सा टॉपिक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट ट्रिकोनोमेट्री तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत भयानक है। इसमें जो अगर नहीं समझ पाएगा ना लड़का, हर किसी को कन्फ्यूजन इतना से ज़्यादा होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या है सो इसमें। ठीक है, चलते हैं क्या बोले थे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ हड़बड़ी एकदम ध्यान से देखते जाइएगा क्या बता रहे हैं सर। क्वाड्रेंट आप लोग का ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन ही जानते हैं। इसका नाम सुने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। ठीक है, मतलब यही छेप होता है ट्रिकोनोमेट्री में। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। क्वाड्रेंट नाम से आप लोग को पता है चार। इसमें क्वाड्रेंट में क्या होता है, चार होता है। इसमें चार चार क्वाड्रेंट का मतलब इसमें होगा। क्वाड्रेंट का मतलब ही आप लोग समझ में चार है। ठीक है, आप चार देखिए क्या, ध्यान से देखिएगा। ऐसा टॉपिक है ना जो कभी नहीं, हर किसी को कन्फ्यूजन होता है। ये एक्सिस तो सबको पता होगा। ठीक है, एक एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होगा तो एक्स डैश ही नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये वाई है तो वाई डैश होगा। ठीक है, इतना पता है। अब लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इधर तो नेगेटिव होता है, इधर भी तो नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। 1 2 3। ठीक है, अब आपको ये पता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस बराबर की होता है बी बाई एच, और टेन बराबर क्या होता है, पी बाई बी। यही होता है, यही होता है तीन। ठीक है, आपको लगा कोसेक का क्या आता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का जस्ट हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। यहाँ तो सबको पता। अब देखिए इस एंगल को लेंगे, इस एंगल, इसमें क्या बोलाता है,
इसमें क्या आता है, एक याद रखिएगा, ऑल स्कूल, सभी लोग स्कूल गया तब कॉलेज गया, और सभी लोग स्कूल गया तब कॉलेज गया, याद रखिएगा। ऐसे हो गया ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इससे हो गया साइन कॉस, साइन कॉसेक, इस टेन का हो गया टेन कॉट, ये सब पॉजिटिव होगा, ये भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ कॉस का हो गया कॉस सेक, सेक थीटा, दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, इस सब को आपको बताता है टीचर ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ वो हमको बताइए ई पॉजिटिव ऑल सभी लोग पॉजिटिव क्यों होता है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमको बताइए सभी पॉजिटिव क्यों होता है इस क्वाड्रेंट में। पी बाई बी, पी होता है परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेनस, बी होता है आधार, एच होता है हाइपोटेनस कर्ण, पी होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये होता है आधार, ये लंब हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अरे क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें सभी पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है, इसमें बोला जाता है सभी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है आप ध्यान से देखिएगा, क्यों पॉजिटिव हुआ सारा कुछ। अब देखिए इसमें से एक्स एक्सिस, अगर इसमें से इस एंगल लेते हैं तो यहाँ से कोई भी एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, एक कोई भी त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लिए यहाँ थीटा लिए, ये थीटा के सामने में अगर साइन थीटा लिखेंगे, ये क्या हो गया, इस एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। आप देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी तो ई भी मेरे पास पॉजिटिव है लाइन, ई भी मेरा लाइन पॉजिटिव है, तो ई दोनों पॉजिटिव है तो ई भी लाइन मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ई लाइन दोनों पॉजिटिव एक्सिस में है तो ई लाइन ऑटोमेटिक मेरा पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा। आप सोच बोलिएगा क्यों पॉजिटिव में, क्योंकि इधर तो +1 +2 +3 लिखते हैं ना, इधर -1 लिखते हैं, मतलब ई पॉजिटिव में, इधर भी +1 +2 +3 लिखते हैं, ये भी पॉजिटिव में, इधर ये भी नेगेटिव में, ठीक है। तो इसमें से होता है देखिए पी भी पॉजिटिव में है, ई भी पॉजिटिव में है, एच भी पॉजिटिव में है, मतलब ई पॉजिटिव हो जाएगा, ई भी पॉजिटिव में है, ई भी पॉजिटिव में, ई भी पॉजिटिव हो जाएगा। पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब भी पॉजिटिव में है, आधार ई भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो ई भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ गए, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हमको बताइए, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ई मेरे पास नेगेटिव है, ई मेरे पास पॉजिटिव है। आप देखिए अगर एंगल लेते हैं, आप देखिए साइन अगर थीटा लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे पी बाय एच, यहाँ लिखेंगे बी बाय एच, यहाँ लिखेंगे पी बाय बी, ई लिखेंगे, इतना सारा कुछ लगेगा। अब आप हमको ध्यान दीजिए, आप हमको ये बताइए, देखिए इधर में अगर इस एंगल लेते हैं तो इस लाइन में मेरे पास क्या है, ये बेस हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ई मेरे पास नेगेटिव है, ई मेरे पास नेगेटिव है, बेस वाला नेगेटिव है ना, बेस मेरे पास नेगेटिव है, मतलब बेस जहाँ जहाँ रहेगा नेगेटिव होगा, मतलब बेस यहाँ है, ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। बेस यहाँ आ रहा है बी, मतलब ई मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। बेस इसमें नहीं आ रहा मतलब ई पॉजिटिव हो जाएगा। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब इसमें साइन का उल्टा कॉसेक, इसका दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव है। बाकी सब नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि सब में आधार आ जा रहा है, बी मतलब आधार आ जा रहा है, आधार आ जा रहा है, आधार ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव में है, इधर तो मेरे पास नेगेटिव है आधार, नेगेटिव इसलिए पूरा ई टोटल भी नेगेटिव होगा, ई टोटल भी नेगेटिव होगा। और ये मेरे पी बाई एच, पी होता है ई, यार एच होता है ई, तो ई इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, सिर्फ आधार नेगेटिव है, तो आधार जहाँ जहाँ वो नेगेटिव हो जाएगा। आधार यहाँ तक नेगेटिव, आधार यहाँ तक नेगेटिव, आधार यहाँ नहीं है तो साइन का
इसलिए साइन मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव। साइन का उल्टा कोसेक भी अगर पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वाड्रेंट सी। हाँ, इसमें चलते हैं। इसमें की नेगेटिव, ई भी नेगेटिव है, ई भी नेगेटिव है, मतलब बी भी नेगेटिव और पी भी नेगेटिव, ई भी नेगेटिव है, ई भी नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब बी बाई पी किस में होता है, मतलब आधार और परपेंडिकुलर किस में होता है, टेन थीटा में होता है। टेन थीटा में आधार व परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब इस ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। यहाँ ई भी, ई नेगेटिव है, ई नेगेटिव है, सिर्फ ई पॉजिटिव है मेरे पास, सिर्फ ई पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ई नेगेटिव है, मतलब आधार भी, बेस भी नेगेटिव, बी मतलब बी भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। हाँ, मेरे पास परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, तो ई कट जाएगा तो बी बाई पी क्या होता है, टेन थीटा होता है। मतलब टेन थीटा का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में अगर आइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इस एंगल लेते हैं तो इस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई बेस, मतलब परपेंडिकुलर जहाँ होगा वो सब नेगेटिव होगा। परपेंडिकुलर नेगेटिव, ई नेगेटिव हो जाएगा, परपेंडिकुलर ई नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या होगा, कॉस और साइन में परपेंडिकुलर नहीं है, कॉस और साइन में मेरा, कॉस और साइन में नहीं है ना, ये क्या है, ये एंगल है, कॉस और साइन में नहीं है, कॉस और साइन में नहीं है, इसलिए मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉस का उल्टा सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन कि साइन थीटा का या कोसेक थीटा का पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव कौन होता है, कॉट क्वाड्रेंट्स में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, अगर ये भूल गए हों अगर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, डायरेक्ट आप ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा, ट्रायंगल के बाद फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला आपको पता चल जाएगा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। मतलब कोई भी अगर एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ई मेरे पास पॉजिटिव रहता है, ई मेरे पास पॉजिटिव रहता है, ई मेरे पास नेगेटिव रहता है, ई लाइन भी मेरे पास नेगेटिव रहता है, ई नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तो पता होगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं है कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, कौन घर में कौन रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। अब चलते इसका देखते आप देखिएगा। ठीक है, और भी एक चीज़ देखिएगा, आपको आप क्या बताए इससे, उतना सारा कुछ भूल जाइए। इसके में बोले थे ऑल पॉजिटिव, इसमें बोले थे साइन थीटा कोसेक थीटा, इसमें होगा टेन थीटा कॉट थीटा, इसमें हो जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। मतलब जो भी फंक्शन है इसमें साइन कॉस टेन कॉट कॉस कुछ भी रहेगा सब पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी रहेगा साइन और कोसेक, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। आप देखिए, अगर यहाँ से यहाँ किसी का एंगल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब जीरो से स्टार्ट किए यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालने में कितना डिग्री कवर किए, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, 180 डिग्री, 180 का पाए, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 370 डिग्री का, 270 डिग्री का, 270 डिग्री का, और फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री, इसको पाई डिग्री, 270 डिग्री, यहाँ हो गया 0, 360 डिग्री। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं किसी को। अब चलते हैं, देखिए अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा, दो को हम लिखा रहे हैं इसमें, फर्स्ट और सेकेंड जो लिखाएंगे इसको सिर्फ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है, 90 का मल्टीपल, एकदम ध्यान से लिखिएगा, एकदम VVI है एकदम। ठीक है, जितना VVI बोलिएगा वो कहीं कम में पड़ जाएगा। ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 90 में ऑड मल्टीपल चेंज हो जाएगा, जैसे 90 डिग्री वो 1 डिग्री की, 90 डिग्री इंटू 3 डिग्री की,
90 डिग्री इंटू 5 डिग्री किए, इतना कुछ किए हैं तो 90 तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 गुने 3 270 हो जाएगा, 9×3 = 27 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा, सॉरी 9×5 = 45 हो गया। ये हो गया, ये क्या हो गया, ऑड में हो गया। अब चलते हैं इवेन में। ऑड मल्टीपल, जहां 90 का ऑड मल्टीपल आएगा हमेशा फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब, चेंज का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा चल जाएगा, साइन थीटा चल जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चल जाएगा साइन थीटा में, ठीक है। टेन थीटा चल जाएगा कॉट थीटा में, और सेक चल जाएगा कॉसेक में, सेक चल जाएगा कॉसेक में। इतना ही याद रखिएगा, 90 में जो भी वर्ड मल्टीपल रहेगा हमेशा फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब वहाँ ना या साइन डिग्री साइन रहेगा तो वहाँ कॉस में चेंज कर दीजिएगा, अगर कॉस रहेगा तो साइन में चेंज कर दीजिएगा, अगर टेन रहेगा उसको कॉट में चेंज कर दीजिएगा, सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज कर दीजिएगा। कब चेंज करेंगे, जब 90 में ऑड मल्टीपल रहेगा, तो समझ गए। और 90 में जब इवेन मल्टीपल रहेगा, मान के चलिए और हम इथे लेते हैं, देखिए 90 डिग्री में इवेन मल्टीपल, इवेन मल्टीपल रहेगा तो नो चेंज, मतलब 90 डिग्री इंटू 2 रहेगा तो 180 डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री इंटू 4 रहेगा तो 360 डिग्री लिखेंगे, 90 में 6 रहेगा 540 डिग्री रहेगा, इसमें नो चेंज रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यही कॉन्सेप्ट, बस इतना ही सीखना है, सीधा अब एग्जाम्पल इसी पे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या होगा सो बोलिए, किसी को दिक्कत? बस एक चीज याद रखिएगा कि 90 में ऑड रहेगा तो चेंज होगा, 90 में इवेन रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 90 में ऑड चेंज, ठीक है, और 90 में इवेन नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है, अब दिक्कत होने वाला। अरे देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ। आप बोले tan 300 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया। अब हमेशा कभी बोले तो हमेशा 90 का देखिएगा कितना मल्टीपल रहेगा, ठीक है। 90 से हमेशा डिवाइड कीजिएगा, जब भी आया है इसको 300 को 90 से भाग दीजिएगा, पूर्ण भाग नहीं देना है। 9×3 = 27, मतलब 27 में आप देखिए इसको, मतलब 90 गुने 3 करेंगे तो 9×3 = 27, मतलब 270 डिग्री हो गया। घट रहा कितना, 30 डिग्री। अब इससे हम लिख सकते हैं, देखिए तो 300 डिग्री था, 9×3 = 27 में इसको तोड़े, 90 में तोड़े, 9×3 = 27, 9×36 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमको ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना। 9×3 = 70, 270 डिग्री हो गया। और 300 डिग्री करने के लिए हमको 30 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए, ये हो गया। आप देखिए यहाँ 90 है, 90 का मल्टीपल क्या आ गया, देखिए तो 90 का जस्ट मल्टीपल क्या है, 90 गुने 3, या 3 क्या है, ऑड हो गया। ऑड हो गया मतलब फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट में कितना में चेंज हो जाएगा, 30 डिग्री में हो जाएगा। अब हमको 90 × 3 कौन क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, आप देखिए 90 90 90, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तीसरा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो तीसरा क्वाड्रेंट tan और कॉट पॉजिटिव हो, बाकी सब नेगेटिव। तो tan कॉट पॉजिटिव मतलब कॉट इतना हो गया, तो मतलब
टेन कॉट 130 डिग्री, कॉट 130 डिग्री, टेन का 103, तो कॉट का हो गया √3। इसका तो √3 हो गया, कौन कोऑर्डिनेट्स में नहीं कर रहा है? टेन का फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में ऑल स्कूल टू, टेन और कॉट मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होता है या नहीं चेंज होता है? होता है, माइनस हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हमको बताइए कि यहाँ को किसको दिक्कत है इसमें, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक हम उम्मीद है। हैं? नहीं समझ में आया? अरे 90 डिग्री तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा, तीसरा क्वाड्रेंट 1 2 3 है, तीसरा से भी ज़्यादा, मतलब ई क्वाड्रेंट में अगर ई क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है तीसरा में, लेकिन ये चौथा में, लेकिन आ रहा वो तीसरा क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस लग जाएगा, -√3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ना, देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो आप लोग शायद सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ आ गया क्या है, यहाँ आ गया कॉस, इसको भी लिख सकते हैं उसे 90 डिग्री इंटू 3, 9 3 27 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब 90 में क्या मल्टीपल है, यहाँ वर्ड है मतलब चेंज होगा, वर्ड हो गया 90 में वर्ड मल्टीपल, 90 में हमेशा क्या बोल रहे हैं, वर्ड मल्टीपल चेंज हो जाएगा। इवेंट में नहीं, 90 में इवेंट मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं होगा, वर्ड में रहेगा तो चेंज हो जाएगा। तो वर्ड में हो गया चेंज हो जाएगा। कौन क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? तीसरा क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा, तीसरा क्वाड्रेंट तो ये है, तीसरा क्वाड्रेंट से ज़्यादा 30 डिग्री है, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट से ज़्यादा 30 डिग्री, मतलब चौथा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए आप लोग? आप देखते हैं कौन क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। 90 में और मल्टीपल है, और में तीसरा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या आता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस है मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। 90 में क्या है, वर्ड है मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस को साइन लिखेंगे, साइन कितना डिग्री रहेगा, 30 डिग्री लिखेंगे, कॉस को 30 डिग्री लिखेंगे, मतलब 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/2 होता है, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो बताइए, समझ गए आप लोग? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग का इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन भाई चैप्टर का क्वेश्चन आने दीजिए अब, ठीक है। ये क्या है, साइन 210 डिग्री है, यही है। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 90 में तोड़िए, 90 डिग्री इंटू 90 गुनी 2 180, 180 में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 90 में यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, इवन मल्टीप्लाई। इवन में क्या बोले, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो यहाँ भी साइन ही रहेगा, ऑड रहता है तो यहाँ चेंज हो जाता है, साइन है तो यहाँ कॉस हो जाता है। हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कौन, दूसरा क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा, दूसरा क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा कितना, दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 से भी ज़्यादा मतलब फर्स्ट दूसरा क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ भी 90 हो गया, 90 से भी ज़्यादा कितना हो गया, यहाँ तीसरा क्वाड्रेंट हो गया 1 2 3, 3 में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन हो गया, साइन कितना होगा, चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री रहेगा। और यहाँ क्या होगा, साइन 90 डिग्री इंटू 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अब हमको ये बताइए, माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस का वैल्यू कितना हो गया, -1/2, यही मेरे पास आंसर हो गया।
साइन 30 डिग्री से भी ज़्यादा तीसरा क्वाड्रेंट, 2 डिग्री से तीसरा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन को तो लिख दिए, नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव कर दिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो -1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर ये का आंसर यही होगा, -1/2 होगा। ठीक है, चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या से ध्यान से देखिए, सेक 2295 इक्वल टू व्हाट, यही मेरे पास हो गया। अब देखिए इसको 90 से पहले भाग दीजिए, कितना बार में परफेक्ट जाएगा, 9 या 27, 2700, 9 या 27 मतलब 2295 कितना बार में जाएगा, 2295 है मेरे पास, 2295 इसको कितना बार में जाएगा हमको ये बताइए। तो इसको तोड़ सकते हैं हम, देखिए कितना भाग में तोड़ सकते हैं हमको ये बताइए कि तोड़ने के लिए कौन सा मेथड इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको तोड़ना पड़ेगा ना 2295 को, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में जाएगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 80 में 20 तब 49 ये बचेगा। और कितना बार में जाएगा, 9 × 5 = 45, 450 मतलब 5 बार में जाएगा, 9 × 5 = 45 साढ़े इतना 4500। ठीक है, मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, 90 में तोड़ेंगे, 90 गुने लिख सकते हैं, 90 गुने यहाँ लिख सकते हैं 25, 25 आया और बचा कितना, यहाँ पर 45 डिग्री बचा है, सेक 45 डिग्री, और सेक 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, 25, सेक है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक चेंज हो जाएगा, सेक तो चेंज हो जाएगा नहीं, सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक कितना, -45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री बराबर इसका आंसर हो जाएगा -√2, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है क्लास, सब कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद शायद आप लोग इस कोई कन्फ्यूजन रहेगा, सब एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सारा कुछ रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, कोसेक 29 इतना है। ठीक है, अब कोसेक 2910 है तो इसको तोड़ेंगे कैसे हमको ये बताइए। 2910 है, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2910 को पहले 90 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 9 × 27, 3 बार में जाएगा, 270 मतलब 21 बचा, कितना बचा, 9 दूना 18, 18 180 मतलब 30 बचा। मतलब इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 32 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब यही लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट में 90 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 90 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा सो लिखिएगा, शेषफल को प्लस में लिख दीजिएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको, 42 60 को 90 से भाग देते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा 0, 9 सती 63 मतलब 30 डिग्री फिर बचेगा, यहाँ 30 डिग्री फिर बचेगा। मतलब इसको अगर तोड़ना चाहेंगे इसको तो लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री इंटू 47 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 10, इसको 90 से भाग दीजिए, 65 को 90 से भाग दीजिए, 9 से 9 9 × 27, 9 दूना 18, 2 बार जाएगा 18 × 80 20 70 76, उसके बाद कितना बार में जाएगा 25% को, और कितना बार में दे सकते हैं हमको ये बताइए तो, 8 बार में जा सकता है, और कितना होगा शेषफल 50 बचेगा। गुड, ठीक है, इसको 90 गुने 28 प्लस 45 डिग्री, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलते इसको
क्या है, कॉट है, कोट 755 इतना हो गया। ठीक है, 7551 को इसको अब तोड़ते हैं तो 90 गुने 9 19 डिग्री, 19 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखिए 32 डिग्री है। ठीक है, ये 32 डिग्री है। अब 32 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लगेगी, सम है, सम है तो हमको चेंज नहीं करना, सम है तो सेम रहेगा। 90 डिग्री है, सम है तो कोसेक ही रहेगा। ये हो जाएगा कितना है, ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 32 डिग्री है। 32 डिग्री इवन है तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं किया। 4 से भागा देंगे कितना होगा, 8 चौक 32, 4 8 32 हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई cos 30 डिग्री। ठीक है, सेक 90 डिग्री 47, 90 डिग्री में 47 मतलब चेंज हो जाएगा, सेक का हो जाएगा cos हो जाएगा, cos का कितना, इस साइन का हो जाएगा cos हो जाएगा। 90 डिग्री में 47 से डिवाइड करेंगे ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, सेक को साइन को कोसेक लिखेंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो गया सो अब बताइए, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया तो चलते हैं, अब हो गया। अब 10 हमको इसको देखते हैं, इसको क्या है 10, ये क्या है, इवेन है, इवेन है मतलब, इवेन मतलब चेंज नहीं होगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। 10 45 डिग्री है तो मतलब -1 इसका वैल्यू होगा। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और 10 45 का +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो इसका +1 हो गया, इसका cos 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2 हो गया, और इसका वैल्यू हो गया, इसका हो गया 30 को मान लिए 70 इतना 30 हो गया नहीं, cos 30 का हो गया 2 हो गया इसका वैल्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताइए, कौन सा क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन है सो बताइए। क्वाड्रेंट इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वाड्रेंट कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग को एक चीज हम बता देते हैं। ठीक है, अगर साइन -थीटा लिखा रहेगा तो इसको लिख दीजिएगा -sin थीटा रहेगा, और यहाँ हो जाएगा cos -थीटा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos -थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। 10 -थीटा लिखिएगा तो -tan थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तब माइनस रहेगा तब साइन में खाली cos माइनस में नहीं चेंज होता, बाकी सब माइनस में होता है। यहाँ तक आप लोग को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक सब बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को ई करके बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन हमको बताइए ये वाला क्या है, cos माइनस इतना बाय 2, cos माइनस थीटा बराबर किए तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या है 7π/2, ये हो जाएगा, ये हो गया पाई 180 डिग्री बाय 90 तो क्या हो जाएगा cos 90π, cos 90π हो जाएगा। अब cos 90π का वैल्यू अब कितना होगा हमको ये बताइए। cos 90π हो गया नहीं, अब cos 90π का कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा, ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू नहीं होगा। अब इसका वैल्यू जो होगा सो हमको बताइए। किसी को दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हमको कमेंट करके बताइए कि कैसे होगा सो। क्या होता है इसका, 0 डिग्री हो जाएगा आंसर। मतलब इसको लिख सकते हैं cos 7 डिग्री इंटू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होता है, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है सो बताइए कैसे आप बना रहे सो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, शायद हमको लगता है यहाँ तक। कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अब हम एक तो देखते हैं
कि 180 डिग्री को हमको रेडियन में अगर चेंज करना पड़ेगा, 180 डिग्री को बोलेगा रेडियन में चेंज करें, तो कैसे चेंज करेंगे? एक 180 डिग्री को पाई रेडियन में चेंज करना है, 180 डिग्री को पाई रेडियन में चेंज करना है, तब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और पाई रेडियन से 180 में चेंज करना है, 180 से चेंज करना है पाई से 180 में। ठीक है, पाई क्या है मेरे पास? रेडियन, रेडियन को रेडियन में चाहिए डिग्री में, तो 180 डिग्री बाय हो जाएगा यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। मतलब रेडियन से अगर चेंज करेंगे, रेडियन से चेंज करेंगे हम डिग्री में, और डिग्री से रेडियन में, डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना तो पाई बाय 180, और रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करना तो 180 बाय पाई। बताइए। हाँ, तो जैसे बोल देगा 22 डिग्री बराबर कितना, 22 डिग्री का वैल्यू कितना होगा रेडियन में, तो क्या बोलते हैं रेडियन में, क्या बोलते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, इसलिए 72 बराबर कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 10, मतलब 4a बाई 10, 4a बाई 10 होगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। रेडियन में चेंज करेंगे तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत कंफ्यूजन तो हमको बताइए कि यहाँ तक किसको किसको क्या दिक्कत हुआ इसमें। ठीक है, यहाँ को कोई दिक्कत और भी आप देखते हैं इसमें क्या क्या बताएं, बस फर्स्ट डिवीजन 1 मिनट टाइम लेंगे, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला बनाने बताएंगे, फार्मूला कैसे बनाया था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, इसमें बोले थे सभी लोग ऑल पहले स्कूल गया तब कॉलेज गया, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसे पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, और कॉस सेक पॉजिटिव, इतना कुछ बताए थे। क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव आपको वहाँ तक डिफरेंशियल आपको तो बता चुके थे। ठीक है, आप इसमें देखते हैं आप क्या इसमें करना है इसमें। ठीक है, साइन ऑल पॉजिटिव, साइन कोट पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोसेक साइन पॉजिटिव। ठीक है, अब हमको यहाँ से बताइए, जब पॉजिटिव सब वैल्यू हो गया, पॉजिटिव सब वैल्यू हो गया, उसके बाद हमको बताए थे इस क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ई होता है मेरे पास बी, ई होता है एच, मतलब ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, मतलब ई भी मेरे पास पॉजिटिव किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, साइन बाय पी यहाँ तक और पॉजिटिव होता है, यहाँ होता है साइन का होता है क्या, इसमें ई पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है और एच पॉजिटिव है, और बी जहाँ जहाँ रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन कॉस टेन पी बाय एच, बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय एच, पी बाय बी, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें साइन कैसे पी, इसमें ई भी पी जहाँ जहाँ रहेगा वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, पी बाय एच पॉजिटिव हो गया, पी बाय बी पॉजिटिव हो गया, बी बाय एच ई नेगेटिव हो गया, ये मेरे पास नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक सेम इसी बताए थे, इसको भी बताए थे कैसे निकालना है, तो फिर इसको भी बताए थे क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप बताइए किसको किसको क्या कन्फ्यूजन है, नहीं कन्फ्यूजन है, सो हमको बताइए इसमें किसी को दिक्कत है कि क्या दिक्कत है सो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को यहाँ करके बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें होगा साइन 330 डिग्री, इसको बोलता है। अब इसको कैसे बनाए, साइन 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 27, 270 प्लस कितना होता है 60 डिग्री बचा। ठीक है, साइन 90 में थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, कॉस 60 डिग्री हो गया। अब कॉस 60 डिग्री का कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा सो बताइए।
60 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में है? 90 के साथ ऑड है, ऑड है मतलब फंक्शन चैनल है, साइन है तो कॉस करती है, ठीक है। लेकिन तीसरा से चौथा क्वाड्रेंट में है, तीसरा से भी प्लस है, मतलब एक फर्स्ट है, सेकेंड है, तीसरा से भी फर्स्ट है मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो गया, ठीक है। आप बताइए कि कैसा लगा, सो समझ में आया, नहीं समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह आपको नया नया टॉपिक का सेशन मिलता रहेगा। आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके पिनअप कर दीजिएगा। सर हमको ये क्लास करना है, वो क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री PDF के साथ। इसलिए आप लोग इस चैनल में जरूर जुड़ें। जेटेड का आपको पता है एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, इसीलिए आप लोग चैनल में जुड़े रहें, अंत तक क्लास जरूर देखें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।